चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बेलन। चैप्टर बेलन रहेगा और अध्याय 15 वीडियो नंबर 4। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल है। एक बेलन का व्यास d 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन आराम से इसको पढ़ लेना होगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसके बाद अब बनाने के प्रयास में रहेंगे। बहुत सिंपल से बन पाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है व्यास। व्यास को हम लोग डी लिखते हैं, छोटा डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो डी बराबर 28 सेंटीमीटर यानी व्यास जब 28 है तो त्रिज्या उसका आधा होता है, यानी कि 28/2। इसको यदि हम काटें तो 14 बार में कट जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे मिल गया आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको पता है एच बराबर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम a बराबर लिखे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो फार्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पे चलने वाले हैं 2 लिखेंगे, पाई का मान जब तक कहा नहीं जाएगा जब तक 22/7 रखेंगे, और आर का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर निकल चुका है और एच यहाँ पे दिया है 20। तो चलिए कैलकुलेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। 7 दूना के 14 यहाँ पे कट चुका है। अब जो बचा उसको लिख देंगे 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20, यानी कि यदि बराबर में करा जाए तो देख सकते हैं 22 दूना 44 दूना 88 दूना 1760 यहाँ पे आने वाला है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं। आयतन यानी कि भी से लिखा जाए आयतन को तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है, ये फार्मूला हमारा। अब यहाँ पे ये देखने वाले हैं पाई का मान 22/7 हम यहाँ पे रख देंगे, और गुना में आर के मान 14 है तो 14 गुने एच के मान यहाँ पे है ऊंचाई है 20। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, काट दीजिए। तो 7 दूना के 14, अब तो कटने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, यानी कि 22 दूना 44 दूना 88 पे, यानी कि एगो 0 यहाँ पे देने वाले हैं, और ये जो 14 बच गया है इसको भी हम गुना करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गुना करने वाले हैं तो कितना होगा से देखिए। तो यानी कि 14 0 तो यहाँ पे लिखा जाएगा 14 8 14/8 से हासिल 11, 14/8 से 111 और 12 मिलेगा तो 123 हो जाएगा, यानी कि यही जो हमारा हुआ आंसर हो गया, यानी कि 123 20। और चूंकि आयतन है तो क्यू में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यू आप कर सकते हैं। सबसे पहले पहला का जो बी है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक समबेलन का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एच दिया है 70 सेंटीमीटर और व्यास दिया है डी दिया है 28 मीटर। तो देखिए एक मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, इसके लिए एकदम मज़ेदार वीडियो
बनाया गया है, यूट्यूब पे चढ़ाया गया है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और आप जाकर उसको देख लीजिए। बहुत एक बार देखिएगा तो फिर जीवन भर नहीं भूलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे 70 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि छोटा मान आएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आप 70 सेंटीमीटर को बदलना चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हम भाग दे देते हैं। तो 70 बटा में 100, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और बराबर बच जाएगा, यानी 0.7, 0.7 कौची तो मीटर में। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी पता है, तो आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 28 बटा के 2, यानी कि 14 मीटर। ये हुआ। तो चलिए हम आयतन निकाल देते हैं। आयतन निकालने के लिए सबसे पहले भी बराबर फार्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वेयर एच होता है, यानी कि यहाँ पे पाई के मान 22/7 बैठा दीजिए, गुने आर के जगह पर पता हो गया 14 गुने 14, और एच के जगह पर 0.7। तो चलिए इसको काट देते हैं। यहाँ पे कट गया 0.1 बारी में 7 से ये वाला कट गया। अब आपके सामने यहाँ पे बच क्या है से देखिए। तो अब यहाँ पे आपके सामने बच गया 22 गुने 14, 14 में गुना करेंगे तो 196, और गुने 0.1 यहाँ पे हुआ। अब चलिए तो हो गया, आपको बराबर आंसर मिल जाएगा। 22 और 196 में गुना करिएगा तो 22 छक 32 से हासिल 13, 22 9 98 से, यानी कि 198, और 13 मिलेगा तो 211 हासिल 21, 22 से कम 22 और 21 मिलेगा तो 43 हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यह 1 अंक के पहले दशमलव हो गया। तो मीटर क्यू यही हमारा आंसर हो गया। आपको किताब में यहाँ पे देखिएगा ना, तो किताब में आंसर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है कि यहाँ पे पॉइंट छूट गया, यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ गए हैं। देखिए पढ़िए, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, यदि किसी समबेलन का व्यास ए है, ऊंचाई एल है, तो आयतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे व्यास यानी कि डी बराबर पता है कोची ए इकाई, और एच बराबर पता है एल इकाई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास के आधा होता है, यानी कि ए बटा में 2 हो गया आर के जगह पर, ठीक ना। आयतन, तो अब आयतन हो जाएगा, आयतन भी बराबर फार्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई के मान तो पाई रहेगा यहाँ पे, और एच के जगह पर a/2 बैठाएंगे, यानी कि a/2 के होल स्क्वेयर, और एच के जगह पर एच। तो अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे देखिए पाई ए स्क्वेयर एच बटा में इतना ही हो गया हमारा आंसर। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का मतलब वृत्त से है, वृत्ताकार का मतलब वृत्त, आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, वृत्ताकार आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर होता है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर बराबर दिया है यहाँ पे कितना 45, पाई आर स्क्वेयर बराबर 45 दिया है, और एच बराबर 10 दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको कर लेते हैं। पाई आर स्क्वेयर बराबर 45 दिए किया है, पाई के उधर भेज देते हैं,
आर स्क्वेयर बराबर 45 अब बटा में पाई। तो आर स्क्वेयर बराबर 45 और यहाँ पे पाई के मान होता है 22/7, 22/7, यानी कि आर स्क्वेयर बराबर 45 गुने ये जो 7 है नीचे यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यही जवाब यहाँ पे बच जाएगा 42। यहाँ पे हो गया आपको देखिए आर स्क्वेयर बराबर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 की 5 हासिल 3, 7×4 = 28 और 3 = 31, यानी कि 315 बटा में 22 आर स्क्वेयर। लेकिन आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पे रूट में चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आर बराबर रूट 315 बटा में 22, यही हमारा हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या जब यहाँ पे हो गया तो हमको पूछा जा रहा है आयतन के बारे में ना। तो आयतन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आयतन हम कैसे निकालेंगे। आयतन तो आपको पता है कि कैसे निकालेंगे। यानी कि आयतन बराबर फार्मूला होता है, यानी V बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई के जगह पे पाई ही छोड़ देते हैं, या फिर 22/7 और आर स्क्वेयर के जगह पे हम 315 बटे आर स्क्वेयर यहाँ पे है, आर स्क्वेयर यहाँ पे है और आर स्क्वेयर यहाँ पे है, तो 315 बटे 22 भी लिख सकते हैं। और एच के मान आपको पता है ये है, एच के मान देखिए तो कितना है 10 है। तो चलिए एच के मान जब 10 है तो 10 यहाँ पे रखिए 10, तो देखिए यहाँ पे कट गया 22 से 22 कट गया और 7 के पहाड़ा में कटेगा, 7×4 = 28, 7×4 = 28 3, तो 7×5 = 35। यहाँ पे 45 गुने 10 बराबर 485, यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन है कि किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 10 सेंटीमीटर और ए बराबर यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है। तो ए बराबर फार्मूला जानबे करते हैं 2πr/h। तो चलिए अब इसको हम फार्मूला पर आराम से बैठा के हाली मनी बना लेते हैं। तो देखिए 2 अपन जगह पर पाई के मान 22/7 गुने आर के जगह पर 7 गुने एच के जगह पर 10, तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, बचा यहाँ पे 22×2 = 44 गुने 10, यानी कि आंसर हमारा हुआ 440 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इसलिए स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखिए तीसरा के बी क्वेश्चन, लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, साथ ही साथ ऊंचाई भी दिया गया है। तो लिख लेते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ए आपको निकालना है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई ए स्क्वेयर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है एच बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब निकालते हैं। ए बराबर फार्मूला आपको पता है, ए बराबर होता है 2πr और एच। तो देखिए हाली मानी बना लेते हैं इसको। तो 2 के 2 पाई के जगह पर पाई रखेंगे, क्योंकि जब मान आपको पता नहीं रहता है तो आप पाई ही रख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एच के मान पता है और आर के मान पता है। आर के मान यदि नहीं पता है तो यहाँ से आर के मान निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वेयर होता है, अब बराबर समझ जाइए कि क्षेत्रफल आपको दिया गया है पाई ए स्क्वेयर। क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इतना दिया गया है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा
तो आर स्क्वेयर के मान कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर। तो आर बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वेयर, यानी कि आर बराबर खाली ए और एच बराबर बी पता है, तो आराम से इसको रख लीजिए। आर बराबर निकल के कितना ए और एच बराबर पता है बी। तो देखिए फार्मूला यानी कि आपका आंसर हो गया 2 पाई ए बी, यही ना हमारा हो गया आंसर। देखिए तो अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी की ओर। तो यहाँ पे दिया है व्यास दिया है 7 डेसीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 डेसीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है डी बराबर 7 डेसीमीटर और एच बराबर, यानी कि यहाँ पे डी सी एम भी लिख सकते हैं डेसीमीटर को, या फिर डी एम भी लिख सकते हैं, और एच बराबर 5 डेसीमीटर डी सी एम और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम करना है। यानी कि ए बराबर आपको पता नहीं है, तो ए बराबर फार्मूला आप जानते हैं कितना 2 पाई आर एच। देखिए बना लीजिए, 2 पाई के जगह पे 22/7 लिख दीजिए। आर के जगह पर यहाँ पे पता है नहीं, डी पता है, तो डी आर बराबर तो पता है कि डी के आधा होता है, यानी कि 7/2 आपको आर के जगह पर हो गया। तो आर बराबर 7/2 और गुने एच के जगह पर 5 पता है। तो 7 से 7 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, और 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा 22 पचे होतल से, यानी कि 110 डेसीमीटर स्क्वेयर हमारा यही हो गया आंसर। तीसरा के डी में एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम करना है। आधार की परिधि दिया गया है, ऊंचाई आपको मालूम है। आधार की परिधि कहने का मतलब है कि वृत्त का परिधि दिया है, तो वृत्त का परिधि जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर के जगह पर आप कौन सी रख सकते हैं 88। तो चलिए यहाँ से पहले आप मान निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से 2 ई वाला कट सकता है 44 बारी में, 44 बार में कट गया, यानी कि आर बराबर 44 अब बटा में पाई आ सकता है, यहाँ पे आ गया पाई। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आर बराबर 44, पाई के मान होता है 22 बटा में 7, यानी कि आर बराबर 44 गुने 1 2 3 तीसरा का बटा कहाँ चल जाएगा ऊपर में 7 अब बटा में 22, तो कट ना जाएगा 22 दूना 44, तो आर बराबर 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। ये तो अभी आर और आपको एच मालूम हुआ, आर और एच मालूम हुआ। एच कितना है तो एच देख लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो एच यहाँ पे लिख दीजिए एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आसानी से निकाल सकते हैं। ए बराबर 2 पाई आर एच, तो 2 गुने 22/7 गुने आर के जगह पर 14 और गुने एच के जगह पर 5, तो कट नहीं जाएगा, 7 दूना के 14, तो हो गया कितना 2 दूना के 4 और 22 गुने 2 गुने 5 मल्टीप्लाई कर दिए आराम से। 22 दूना 44 दूना 88, 88 पचे 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया।